बोलो साधो सत्साए। सर्वप्रथम महाराज जी वर्तमान में बैठे हैं, महाराज जी को भी सत्साए और साध संगत को भी सत्साए। गुरु जी के बारे में बता देते हैं थोड़ा। हम एक बार जब महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी याद हमको सताने लगी, और याद भी ऐसी, उसके कार्यकाल हमने 5 साल तक देखा नाम लेने के बाद। तो हम दिल्ली से बाइक लेके चले तो हमको पुस्तक में भी मिला उनका, जो जहां जहां वो रहे थे। तो मिलकपुर गए, मिलकपुर हुक्मी से मिले, हुक्मी से पूछा भाई गुरु जी कहाँ कहाँ रहा वो स्थान मेरे को बताओ। कैमरा साथ था। और आज महाराज जी की जन्मभूमि में बैठे हैं, थोड़ा सा महाराज जी के बारे में जितना कुछ पता है उतना तो थोड़ा बताएंगे, फिर महाराज जी आपको प्रवचन के माध्यम से बताएंगे। मिलकपुर गए, हुक्मी ने बताया कि भाई महाराज जी यहाँ मिलकपुर में भी रहे थे, दूबलधन माजरा में भी रहे थे, चिमने में भी रहे थे, और धोड़ गांव में भी रहे थे। लास्ट में धोड़ गांव में आश्रम भी थोड़ा बहुत बनाया, सत्संग भी बहुत अच्छा चालू करा। तो वो सारा वीडियो में लाया बना के, और उस भूमि को देखा जहाँ गुरु के चरण टिके, जहाँ गुरु ने अपना समय बिताया। उस समय में ना तो लाइट था, ना कुछ इतनी आबादी थी, और आज के समय देखते हुए वो समय गुरु जी ने कैसे बिताया, अब वो तो उन्हीं को पता है जो वो आज उनकी कृपा से हम उनकी जन्मभूमि में बैठे हैं। धोड़ गांव के जाने के बाद में उन्होंने झज्जर आश्रम बनाया। 1974 में झज्जर आश्रम का निर्माण किया, और 1974 में झज्जर निर्माण किया, और 1979 में चरखी दादरी का आश्रम का काम चालू कर दिया। उसके बाद में महाराज जी ने 1983 में अहमदगढ़ का आश्रम का चालू कर दिया काम। 1983 में महाराज जी के ऊपर ऐसी दया हुई, सतगुरु की ऐसी दया हुई कि सत्संगी जुड़ते चले। समझ में आ गई सारी बात, धीरे 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 समझ में आ गई। 1997 में दिल्ली आश्रम का निर्माण कर दिया, चौथा आश्रम। और 5वां आश्रम गर्व आश्रम जो सन 2000 में चालू कर दिया। इन 5 आश्रमों का निर्माण करके महाराज जी ने तो आज जब 2000 में गर्व आश्रम का निर्माण कर दिया, आज आपके सामने 5 आश्रम बरकरार चल रहे हैं, और 6ठा आश्रम आज उनकी जन्मभूमि में। अब महाराज जी काशी से जोड़ गए 5 आश्रम को, और ये 6ठा भी जुड़ गया है। महाराज जी ने लिखा है अपने बारे में और आश्रमों के बारे में कि हमने ये 5 आश्रम काशी से जोड़ दिए। जो आपके सामने सुरेंद्र महाराज जी उनकी भूमिका को निभा रहे हैं, और काशी भी हर साल जा रहे हैं उनकी आज्ञा के अनुसार। उसके बाद में यहाँ इस आश्रम का भी निर्माण किया। महाराज जी बहन ने ये जमीन दिया, कुछ उन्होंने बना के गया, फिर संपूर्ण काम महाराज जी ने भी किया। अब हम विचार करने की बात यह है कि सोचो आप
कि इतना करते हुए साहब ने, और फिर महाराज जी बताते थे कि 41,000 सत्संगी हमने बनाए। कितने? 41,000 सत्संगी। अब वो समय की बात है जब कुछ सुविधा नहीं थी, ना मोबाइल था और ना ही कुछ प्रसारण का ऐसा मामला था, ना कोई पेपर अखबार का कोई इस तरह का मामला नहीं था ज्यादा। उस समय 41,000 सत्संगी बनाए। 41,000 सत्संगी बना के बाद में गुरुजी बताते कि हमने 1,000 गांवों का मैं सत्संग जा जाके किया था। बड़ी बात है, आप विचार करो थोड़ा सा। ये थोड़ा कि भाई उस गुरु ने त्याग करा, मेहनत करा, किसके लिए? एक जीव को सतलोक में साहिब के पास पहुंचाने के लिए। किसके लिए? ये आपके लिए, संसार के लिए। और महाराज जी लिखते थे, फिर लिखे कि हमने माधवदास जी गुरु मिले और माधवदास जी की आज्ञा से अपना परिवार का, कुटुंब कबीला का, उनका मोह त्याग। अंत समय की बात यह है कि महाराज जी ने सारा सब कुछ बना के और जीव को सतलोक का मार्ग दिखाया, कबीर साहब का मार्ग बताया। और एक समय की बात है जब महाराज जी की शरीर की यात्रा पूरी हो गई, तो उस समय महाराज जी की शरीर की यात्रा पूरी हो गई, शरीर को छोड़ दिया, तो कोई उस समय घरवाला भी नहीं था महाराज जी का, कोई यहाँ का घरवाला भी नहीं थे। इतनी प्रीत नहीं थी महाराज जी को घर से। सोच के देखो आज इन बातों को सोच के देखो आज कि उस समय घरवाला एक भी नहीं थे महाराज जी के। उसमें उस संत की प्रीत कौन सी थी? हमारे जीव से, हमारे जीव के लिए। आज उनकी कृपा से, उनकी दया से हमको ये मार्ग मिला। उस संत की खोज में हम निकले, उसकी पुस्तक पढ़े, उसका विवेक और सत्संग में बताया महाराज जी ने। अब सत्संग में कुदरती ताकत छिपी हुई है। ये सत्संग वाणी चल रही है, इसमें कुदरती ताकत छिपी हुई है। ये सत्संग को सुनो, सत्संग का आनंद लो। आज ऐसे संत हमको ढूंढे नहीं मिले। ऐसे संत, आप महाराज जी लिखते थे कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे वाणी नहीं मिलेंगी, किसी साधु संत ने नहीं चलाई जो हमने चलाया है इकतारा के साथ, और जो कि तो कबीर साहब के बारे में बताया। महाराज जी ने सारा विस्तार से लिखा है, महाराज जी ने सारा बताया। तो भाई मेरे, आप इन वाणियों के बारे में महाराज जी ने चलाया सत्संग। ये जिंदगी भर अपने बच्चों को भी, दर पीढ़ी को भी, अपने आप को भी ये सत्संग में हमको जोड़ना चाहिए। अपने आप को भी जोड़ना चाहिए, बच्चों को भी जोड़ना चाहिए, माता बहनों को भी संस्कार देना चाहिए। ऐसे गुरु के 5-6 आश्रम हैं और जिनको बरकरार वर्तमान में महाराज जी सुरेंद्र साहब जी चला रहे हैं। चाहे कैसे भी चला रहे, किसी की सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ, गाली भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, जितनी भी परेशानी सबको सुन रहे हैं। लेकिन आज महाराज जी की मार्ग को जो कि तू बना रखे है। तो हमें विचार करना चाहिए, इस नींद को हमको त्यागना चाहिए और इस सत्संग का लाभ, ऐसे संत का लाभ उठाना चाहिए। अपने जीव का इस भाव सागर से पार लगाने का एक कोशिश, एक लगन अपनी भावना को बनाई रखे और ऐसा ना सोचे एक भाई इस सत्संग को कमजोर ना समझे, हम अपनी कमजोरी समझें। एक हमारी कमजोरी है, कबीर साहब कहते हैं
के दोष प्रायो देख के चले हसंत हसंत, अपनो आप याद न आयो जाकी ना जाको आदि ना अंत। साहिब कहते हैं कि अपने आपा को देखो, सिर्फ सत्संग के माध्यम से, गुरु के वाणी से, गुरु के प्रवचन से, और जिंदा वचन है महाराज जी की 5वीं पुस्तक में लिखा। ये बात महाराज जी ने सारा विवरण दिया है उसमें, पुस्तक में कहां कहां कैसे कैसे मुझे परेशानी आई। चुप ना रहो। तो भाई मेरे किसी के मुंह लगने की जरूरत नहीं, अपने धनी के आश्रम में बैठे हैं और धनी के आश्रम में धनी की कृपा हो रही है, उनके कृपा से सारा सब कुछ चल रहा है और चलता भी रहेगा आगे। तो गुरु की दया से बताया कि आपने घूम के भी देखा, महाराज जी ने बताया था कि हिंदुस्तान में ऐसा सत्संग नहीं है। क्यों बताया है कि महाराज जी ने हिंदुस्तान का भ्रमण कर लिया था पहले, उन्होंने करके बताया इस बात का कि हिंदुस्तान में ऐसा सत्संग नहीं है। और हम ही भी बरकरार घूम रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी शब्द वाणी और सत्संग नहीं मिल रहा। सत्संग ना, कबीर साहब की वाणी शाकी बताती है कि भक्ति ना होए घंट बजाए, भक्ति ना होए हारमोनियम बजाए, भक्ति ना होए ढोलक बजाए, क्या करो रे भक्ति रे भाई, सत नाम की खबर ना पाई। आप विचार करो, महाराज जी भी ढोलक बजाते जानते थे। महाराज जी के समय में ढोलक बजती थी खूब, हारमोनियम था, कई जगह से हारमोनियम उठा के भगा दिया महाराज जी ने, भाई ये नहीं चलेगा, ढोलक भी भगा दिया। महाराज जी कहते थे कि ये गद्दी को कोई बिरला ही चला सकता है, सबको बच की बात नहीं है। उन्होंने अपना जीवन में देखा है कैसा हमने त्याग करा, कैसी मुश्किल आई है। तो इस वजह से हम तो गुरु की दया से जो थोड़ा बहुत जानते थे वो आपके बीच में रखे हैं, और महाराज जी रखेंगे अपनी बात जो भी है। बोलो साधो सत्साए, बोलो सतगुरु कबीर साहब की जय, बोलो गुरु जिंदड़ी महाराज जी की जय, बोलो साधो सत्साए।